हाय गाइस, वेलकम टू बबली एक्सप्लेन्स। तो कमाल ना बात कर रहा होता है फ़ोन पे और पीछे आ जाती है दीमत। तो कमाल को ना भी पता नहीं होता कि पीछे से दीमत आ रही है और दीमत भी ना अपने ही ख्यालों में अपने ना पर्स में से कुछ ढूंढ रही होती है। तो उसका भी ध्यान नहीं होता कि सामने कमाल खड़ा है। तो कमाल ना फ़ोन पर बात करके कुछ सोचने लगता है और दीमत भी अपने ख्यालों में आ ही रही होती है। जैसे ही कमाल ना मुड़ने लगता है ना, तो दीमत उसके बीच में आकर लग जाती है और वो दोनों एक दूसरे के बीच में लगते हैं और दीमत का ना पर्स वगैरह नीचे गिर जाता है और उसका सारा सामान भी नीचे गिर जाता है और वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तो ना जल्दी से दीमत बोलती है, देखो ना तुम कहाँ पर जा रहे हो। ओ माय गॉड, ये तुमने क्या कर दिया। तुम्हारा ध्यान कहाँ पर था, तुमने देखा नहीं कि मैं आ रही हूँ। तुम्हें प्लीज़ देख कर चलना चाहिए था, प्लीज़ देख कर चला करो। तो फिर वो बोलता है, कमाल बोलता है कि ओके ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैंने नहीं देखा, पर तुमने भी तो नहीं देखा ना कि तुम कहाँ पर जा रही हो। तुमने क्यों नहीं देखा कि मैं कहाँ पर जा रहा हूँ। फिर ना वो दोनों एक दूसरे का ना सामान, लाइक वो सामान होता है जो वो उठाने लगते हैं। तो कमाल जैसे उठाने लगता है ना परफ्यूम की बॉटल, तो वही दीमत भी उठाने लग जाती है और दोनों के ना हाथ टच हो जाते हैं। तो जल्दी से लाइक कमाल ना दीमत की तरफ देखने लगता है और दीमत कमाल की तरफ देखने लगती है। लाइक मतलब पहले इन दोनों के मन में ऐसी फीलिंग नहीं थी, बट पहली बार जब इन दोनों ने एक दूसरे को टच किया ना, तो दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स आ गई। वाह यार, मतलब मैं बहुत टाइम से चाहती थी दीमत और कमाल एक दूसरे को डेट करें। फिर ना जल्दी से कमाल वो परफ्यूम की बॉटल छोड़ देता है और ना दीमत उसको उठा लेती है और दोनों ना थोड़े ऑकवर्ड से हो जाते हैं एक दूसरे को देखकर। बट ना कमाल कॉन्टिन्यूसली ना ऐसे दीमत की तरफ देखता ही रहता है और दीमत भी ना थोड़ी सी ऐसी ऑकवर्ड सी हो जाती है। फिर दीमत कहती है कि मेरे पास अभी दिमाग बचा है क्या इतना कुछ देखकर मेंशन में। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ये मेंशन अब रहा ही नहीं, इसमें ना बहुत ज़्यादा डरावने सपने और डरावने भूत आने लग गए हैं। तो कमाल कहता है, हाँ हाँ ये बात तो तुम सही कह रही हो। फिर बोलती है कि मुझे ऐसे लगता है कि इस फैमिली में ना बहुत कुछ हो रहा है, बहुत टाइम से हो रहा है। और जो सबसे ज़्यादा ये सब कर रहे हैं ना, मुझे ऐसे लगता है कि जो असली की मॉम है वो एक साइड हो जाती हैं और जो मरजान के पापा हायदर हैं वो एक साइड पे हो जाते हैं। पर इन दोनों में जो सबसे ज़्यादा सफ़र करता है ना वो मरजान ही है और वो सबसे ज़्यादा ऐसे सफ़र करती है और वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। फिर ना कमाल उसको बोलता है कि लेट्स नॉट फॉरगेट कि इसमें तुम्हारे ब्रदर का भी बहुत बड़ा शेयर है। और ना वो कीज़ उसको पकड़ा देता है और वो अपना हाथ कर लेती है। तो दीमत कहती है कि ओह, तो तुम्हारा मतलब है कि प्रॉब्लम मेरा भाई ही है। चलो कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि मरजान नहीं आ रही है, मैं यहाँ पर उसका वेट कर रही थी कॉन्टीन्यूसली, पर अब मुझे लग रहा है कि वो नहीं आएगी। पर अब मैं वेट कर रही थी उसका, तो अब तुम बता देना उसको कि मैं यहाँ से चली गई हूँ और मैं उसका वेट कर रही थी। तो तुम प्लीज़ इसको बता देना जब भी वो वापस आएगी। तो वो बोलता है कि वेट, मैं क्यों बताऊँगा, तुम खुद बता देना ना जब वो वापस आएगी। वो बोलती है कि तुम बेड की रॉन्ग साइड पे उठे थे क्या आज, तुम इतने ऐसे ग्रम्पी क्यों हो रहे हो, हाँ क्या हो गया तुम्हारे साथ। ओके मत बताना, मैं खुद ही बता दूंगी उसको। तो कमाल ना ये सुन के ऐसे चुप सा हो जाता है और ना दिम्मत उसको दो तीन सुनाती रहती है। ये आतिश और कमाल तो बस सुनने के लिए पैदा हुए हैं, उधर मिर्जान उधर ये। तो बोलते कि ठीक है अब बताना भी मत, ठीक है ना, मैं खुद ही बता दूंगी। तो कमाल ना उसको बोलता है कि ऑल राइट, आई एम सॉरी, मैंने ऐसे बोल दिया, मैं थोड़ा सा गुस्से में था और मैंने वो गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकाल दिया। भाई तेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी है तो उस पर गुस्सा निकाल रहा है, मतलब तो गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है इसलिए गुस्सा निकाल रहा है। हाँ, फिर वो बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम चली जाओ, मैं बता दूंगा मिर्जान को जब भी वो आएगी, तुम इस चीज़ की टेंशन मत लो। तो ना फिर दिम्मत उसकी तरफ देखती रहती है ऐसे कॉन्टीन्यूसली। तो फिर वो बोलती है कि ठीक है चलो मैं फिर जा रही हूँ यहाँ से। तो फिर ना वो फिर से उसकी तरफ देखने लगती है। तो कमाल उसको बोलता है कि हाँ ठीक है जाओ, ओके टेक केयर, अपना ध्यान रखना। और इतना कहकर ना दीमत वहाँ से चली जाती है। फिर ना कमाल फिर पीछे से उसको आवाज़ लगाता है और कहता है कि दीमत मैं तुम्हारे लिए कोई टैक्सी मंगवा दूँ। तो दीमत ना फिर उसकी तरफ देखने लगती है। वो बोलती है कि नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने वैसे भी टैक्सी को कॉल कर दिया है और वो टैक्सी आने ही वाली है। तो फिर ना वो दीमत उसकी तरफ देखती रहती है और ना जो कमाल है ना वो थोड़ा चुप हो जाता है, पर वो कॉन्टीन्यूसली दीमत की तरफ देखते ही रहता है। और दीमत वहाँ से चली जाती है, बट स्टिल कमाल उसकी तरफ ऐसे ना देखता ही रहता है। लाइक शायद जब उन दोनों ने एक दूसरे को टच किया, इन दिन दोनों के दिलों में कोई स्पार्क आया हो। फिर दीमत जैसे जैसे जाती है ना, तो दीमत वहीं पर रुक जाती है और दीमत पीछे मुड़ के कमाल की तरफ देखने लगती है। तो कमाल भी वैसे भी ऑलरेडी उसको देख रहा था, तो जल्दी से ना वो मुंह थोड़ा सा साइड पे कर लेता है कि उसको पता ना चल जाए। तो जब जैसे ही वो वापस से जाने लगती है ना, तो कमाल फिर उसको देखने लग जाता है और दीमत ना वहाँ से चली जाती है और कमाल कॉन्टीन्यूसली दीमत वाली साइड देखता रहता है। इसका मतलब इन दोनों में कुछ तो होगा।
फिर ना सीन शिफ्ट हो जाता है, मरजान और आतिश ना घर पे वापस आ जाते हैं और फिर वो बोलती है कि जैसे ही मैं मेंशन में वापस आ गई हूँ ना और सारी बातें ना मेरे दिमाग में फिर से चलने लग गई हैं। मेरे को ऐसे लगता है कि यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। फिर वो बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो। वो बोलते हैं कि टेंशन क्यों ना लूँ, आज आज तक मुझे यही नहीं पता चला कि मेरा एक भाई भी है और उसके बारे में मेरे को किसी ने बताया ही नहीं। और माँ को जब पता चला तो फिर उन्होंने भी नहीं बताया और इवन तो बुराक ने भी मुझे सच नहीं बताया। फिर वो बोलता है कि शायद कोई इम्पॉर्टेंट रीज़न था इसीलिए नहीं बताया। वो बोलती है कि वो एंट्री कंपनी में भी एंट्री कर गया, स्टिल उसने कुछ नहीं बताया। फिर भी वो चुप रहा, क्यों वो ऐसे गेम्स खेलता रहा, मुझे कुछ भी नहीं पता। उसको मुझे सच बता देना चाहिए था, लाइक मेरे लिए थोड़ा ईजी हो जाता उसको एक्सेप्ट करना। तो अब मुझे ऐसे लगता है कि उसको एक्सेप्ट करना ना मेरे लिए थोड़ा हार्ड है। तो आतिश का ना फिर बोलता है कि शायद ना समटाइम्स हम जो हमारे दिल में होता है ना उसको हम ज़ुबान पर नहीं लेके आ जाते। तो कई बार हमारे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि हम सच किसी को बता सकें। सो इसलिए मुझे लगता है कि उसका हिम्मत नहीं हुआ होगा तुम्हें सच बताने का। तो फिर ना मरजान कहती है कि हाँ मुझे पता है कि ये इजी नहीं था, बट स्टिल ऐसे झूठ बोलकर ज़िंदगी निकालना भी अच्छी बात नहीं है ना। तो आतिश को ऐसे लगता है कि वो उसके बारे में बात कर रही है। तो फिर ना आतिश उसको फिर से ऐसे ना मन में सोचता है कि अब मैं इसको क्या कहूँ। फिर ना आतिश उसको बोलता है कि शायद हम कई बार अपने प्यार को बचाने के लिए या फिर उन लोगों को बचाने के लिए जिससे हम प्यार करते हैं तो हम झूठ का सहारा ले लेते हैं, शायद इसीलिए। फिर ना सीन शिफ्ट होता है, आतिश और मरजान ना एक लाइक पूल के पास आ जाते हैं। वहाँ पर ना बहुत सारी बॉटल्स पड़ी होती हैं। तो मरजान ने ना एक बार आतिश को कहा था कि वो निशाना लगाना सीखना चाहती है। तो वो बोलती है कि मुझे लगता है कि आज तुम सब कुछ ही मुझे सिखा दोगे। वो बोलती है कि हाँ हाँ सिखा दूंगा, तुम टेंशन मत लो, सब कुछ सिखा दूंगा। और फिर वो बोलती है कि वैसे भी मेरे को अब किसी चीज़ से डर नहीं लगता क्योंकि तुम मेरे साथ जो हो आतिश। तो इतना सुनते ही ना आतिश स्माइल करने लग जाता है। फिर वो बोलता है कि स्टिल यू हैव टू लर्न इट, तुमको सीखना होगा। और जब हमारी डेथ हमारे पास हो और हमारे हाथों के नीचे आ जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते। वो बोलती है कि तुम ऐसे ही बात क्यों करते रहते हो, हमेशा डेथ की बात मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम ऐसी बातें करते हो। तो वो दोनों फिर ना हंसने लग जाते हैं। फिर वो बोलता है कि ऑल राइट, फिर ना हम अब निशाना लगाना सीख लेते हैं। तो वो ना अपनी गन निकालता है और गन निकाल कर ना मरजान को दे देता है। तो मरजान गन को देकर बोलती है कि ओके। फिर मेरे को अभी निशाना लगाना बिल्कुल भी नहीं आता। वो बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तुमको सब बताऊंगा, जस्ट मेरी बातें सुनना जो जो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो मरजान ना फिर वो गन पकड़ लेती है। फिर वो गन को वो बोलता है कि पोजीशन करो और अपना दूसरा हाथ गन के नीचे रखो। तो वो वैसे उसके नीचे रखती है और फिर वो बोलता है कि ठीक है अब निशाना लगाना शुरू करो। तो वो बोलती है कि कैसे, ऐसे सही पकड़ा है क्या मैंने। तो वो बोलता है कि हाँ तुमने सही पकड़ा है, बस अपने आप पर ट्रस्ट रखो और तुम्हारा टारगेट तुम्हारे सामने है, अब तुमको उस पर फायर करना है, समझ गई। वो बोलती है कि हाँ ठीक है। तो वो वहाँ पर निशाना लगाने की कोशिश करती है ऐसे फुली। वो बोलती है कि फिर बोलती है आतिश से, फिर से पूछती है क्या मैं शूट कर दूँ, तुम श्योर हो। तो बोलता है कि हाँ मैं श्योर हूँ, तुम शूट तो करो। फिर ना वो एक आँख मीच लेती है और ना निशाना लगाने की कोशिश करती है। बट ना जैसे वो निशाना लगाती है ना तो वो गोली उस निशाने पर जाकर लगती ही नहीं है, वो बीच में ही रह जाती है। तो जैसे वो बीच में रहती है ना तो मरजान आतिश की तरफ देखने लगती है और बोलती है कि मुझसे नहीं हो पाएगा आतिश, मुझे नहीं लगता मैं ये कर सकती हूँ। तो वो बोलता है कि थैंक गॉड तुमने हवा में फायर नहीं कर दिया, वरना बर्ड्स का तो क्या होता, बर्ड्स सेव है। वो बोलता ही है कि क्या, अब मैंने दिमाग चेंज कर लिया, अब नहीं मैं सीखूंगी। तो वो बोलता है कि नहीं 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 नहीं, हम दोनों साथ में करेंगे, ठीक है, मैं तुम्हें सिखा कर ही रहूँगा। तो ना वो बिल्कुल उसके करीब आ जाता है। मैंने बोला था ना कोई भी बहाना हो इन दोनों को रोमांस चाहिए ही चाहिए। फिर ना वो बिल्कुल एक दूसरे के फिर से ऐसे ना करीब आ जाते हैं। फिर मरजान और आतिश ना एक दूसरे को देखने लगते हैं और आतिश ना पीछे मरजान के किस करता रहता है। फिर वो बोलता है कि ठीक है अब ना अपना हाथ टाइटली पकड़ लो और अपनी आंखें बंद नहीं करनी है, सिर्फ लेफ़्ट आई बंद करनी है और अपने टारगेट को देखना है और मेरे ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, तुम्हें उधर ही ध्यान देना। तो मरजान ना इतना सुनते ही स्माइल करने लगती है। फिर वो अपनी एक आई क्लोज़ करती है और ना उस जो टारगेट होता है ना उस पर लाइक वो फोकस करने लगती है। तो जैसे वो फोकस करती है ना तो आतिश भी उसके साथ ही होता है उस टारगेट को हिट करने के लिए। तो वो हिट करता है और वो बॉटल टूट जाती है। फिर ना वो सेकंड हिट करता है, वो सेकंड पे भी हिट हो जाती है और वो फिर से ऐसे ऐसे करके ना सारी बॉटल्स जो भी वहाँ पर बॉटल्स पड़ी होती हैं वो सारी तोड़ देती है। फिर वो बोलता है कि दैट्स इट, तुमने बहुत अच्छा किया। फिर ना मरजान उसकी तरफ देखने लगती है
और ना उसकी आँखों में ना ऐसे आँसू से आ जाते हैं और थोड़ी-सी अपसेट हो जाती है वो। तो आतिश उसको बोलता है कि क्या हुआ? वो बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ ना बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तुम हर बात पे मुझे ऐसे ना स्माइल करते हो। मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि तुम मेरी लाइफ़ में आए। और वो ना जल्दी से आतिश को ऐसे हग कर लेती है और इन दोनों को सच में हग करने का ना बहाना चाहिए। ऐसे ही इमोशनल से होके एक-दूसरे को पप्पियाँ-चप्पियाँ करते रहते हैं। फिर आतिश ना उसको किस कर लेता है और मिर्ज़ान ना फिर से ऐसे थोड़ी-सी इमोशनल हो जाती है। और गाइज़ यहीं पर ये ड्रामा भी लाइक जो ये एपिसोड है ये भी ख़त्म हो जाता है। सो नेक्स्ट एपिसोड आई विल अपलोड 5-6 बजे तक अपलोड कर दूँगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।